एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा सागर संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन सहरसा जिला विशेषाधिवेशन ग्राम खापुर अब जिला मधेपुरा में दिनांक 9/11/1952 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन नंबर 32 ईश्वर भक्ति की विशेषता। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, मैं आज क्या कहूँगा कल ही विदित कर दिया हूँ। आज का वर्णन है ईश्वर की भक्ति कैसे की जाएगी, किंतु आपको याद दिलाने के लिए कह दूं कि इसकी आवश्यकता क्या है। लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति का प्रचार तो होता ही है, फिर इसका क्या काम। तो ठीक ही है, सब कोई प्रचार करें, किंतु कुछ इस सत्संग को भी थोड़ा मौका मिले कहने सुनने के लिए। देखिए मन कैसा है, किधर जाता है, विशेष करके विषय की ओर ही दौड़ता है। सत्संग करते करते भी मन भाग जाता है। यदि कहिए कि भक्ति प्रचार का क्या काम है, तो राका पति षोडश ओहि तारा गण समुदाय सकल गिर न दबलाइए बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा। इसके लिए भक्ति का प्रचार है। अपने हृदय से पूछिए कि कुछ तकलीफ दुख भी है। प्रति घंटे अपने क्लेश का वर्णन करता है। काम क्रोधाधिक विकार आने पर कैसे करते हैं, विचारिए। काम बात कफलो भय पारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम रूप बात है, लोभ रूप अपार कफ है और क्रोध रूप नित पित्त है जो सदा हृदय जलाता है। प्रीति करही जो तीनों भाई उपजई सन्निपात दुखदाई। ये भाई, जब ये तीनों प्रीति करते हैं तब दुखदाई सन्निपात त्रिदोष ज्वर उत्पन्न होता है। एक व्याधि बस नर मरही ये असाधि बहु व्याधि पीड़ ही संतत जीव कह सो कि मिलह समाधि। मनुष्य तो एक ही रोग के बस होकर मर जाते हैं, परंतु ये बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को सदा दुख दिया करते हैं। इस दशा में वह जीव कैसे सुख पा सकता है। बहुत दुख है इस संसार में, तो करना क्या है। ईश्वर भजन करके ही इन दुखों से छूट सकते हैं। सूर्योदय होने से ही अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार ईश्वर भक्ति से ही क्लेश दूर होगा। इसी उद्देश्य से ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं।
संतो भक्ति सतो गुरानी। संतो भक्ति सतो गुरानी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। भक्ति सतो गुरानी। संतो भक्ति सतो गुरानी। पाहन फोरी गंग एक निक से, चौदेश पानी पानी। पाहन फोरी गंग एक निकसी, चौदेश पानी पानी। तेहि पानी दो पर्वत बूढ़े, तेहि पानी दो पर्वत बूढ़े। दरिया लहर समानी। संतो भक्ति सतो गुरानी। उड़ी माखी तरवर के लागे, बोले ये के बानी। वह माखी को माखा नहीं, वह माखी को माखा नहीं। गर्व रहा बिनु पानी। संतो भक्ति सतो गुरानी। नारी सकल पुरुष ले खाए, ताते रहे अकेला। नारी सकल पुरुष ले खाए, ताते रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की समझो, कहीं कबीर जो अब की समझो। सोई गुरु हम चेला। संतो सोई गुरु हम चेला। संत कबीर साहब, जिन्होंने भारतीय भाषा में प्रवाह रूप से कहने का आरंभ किया, वे संत कबीर साहब थे। उनके बाद और सब कहे, इसलिए मैं उन्हें सुमेरी रूप में रखता हूँ। ये विशेष थे और नानक तुलसी कम थे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ईश्वर की मौज से पहले संत कबीर साहब आए थे, पीछे ये लोग। इसलिए इनकी दूसरी ही भक्ति है जो प्रचलित रूप से जानते हैं, वह नहीं। एक स्त्री ने दो पुरुष उत्पन्न किया, उसको पंडित ज्ञानी बूझिए। नारी प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति के बिना कोई जीव पुरुष और ब्रह्म पुरुष नहीं बोल सकते। ब्रह्म और जीव दोनों थे ही, किंतु प्रकृति के पहले जीवत्व और ब्रह्मत्व दशा नहीं हो सकती। व्यापक व्याप्य भेद के बिना ब्रह्म कौन कहे और कैसे कहे। प्रकृति से शरीर इंद्रिय अंतःकरण बने, शरीर इंद्रिय अंतःकरण के बिना जीव कैसे कहा जाए। इसलिए नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। यह जड़ता पाहन है। यह जीव यदि परमात्मा से मिलना चाहता है, क्लेश से छूटना चाहता है, तो जड़ को फोड़ कर निकल जाए। वह धारा पवित्र है। एक निकसी जीव निकला और चौदिशी पानी पानी, सच्चिदानंद पद में जाना। उस पानी में जाने से जीवत्व दशा नहीं है। व्याप्य के हट जाने से जीव पुरुष और ब्रह्म पुरुष नहीं कहे जाते, क्योंकि जीव उसमें लय हो गया। उड़ी माखी तरवर के लागे, बोले एके बानी। मक्खी उड़कर एक वृक्ष पर बैठ गई,
एक वाणी बोलने लगी, मक्खी सिमटी सूरत, सिमटी हुई सूरत अंतराकाश में उड़ी। और तरवर अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भया पात भया संसार। परमात्मा में लग गया। एक वाणी, एक शब्द, सार शब्द। विकारों को पुरुष वर्ग में लिया है, ज्ञान वैराग्य आदि को वह नारी अपने में पचा ली। अब वह अकेले अकेले, इस प्रकार की भी भक्ति है। इस ज्ञान का कितना विशेष कम प्रचार है, जान लीजिए। इस सत्संग के द्वारा इसी भक्ति का प्रचार होता है। किसकी भक्ति करेंगे? ईश्वर की भक्ति करेंगे। परमात्मा के लिए ही कभी ईश्वर और कभी परमात्मा कहूँगा। और इसको जान लीजिए, ईश्वर की ओर कैसे लगावें। कल कहा गया था कि जो मन बुद्धि इंद्रियों को ग्रहण नहीं हो वह परमात्मा है। वही व्यापक व्याप्य अखंड अनंता राम परशुराम आदि 10 अवतारों में होने से वे बट गए नहीं, सब रूपों में होते हुए कितना विशेष है, ठिकाना नहीं। भगत हे तु भगवान प्रभु, राम धरेऊ तनु भूप, ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथायनी कनवेश धरी, नृत्य करई नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोए। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। कसौटी पर कसकर जानिए कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। राम स्वरूप तुम्हार, वचनय गोचर बुद्धि पर, अविगत कथय पार, नेति नेति निति निगम कह। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। या आप उपनिषद को लीजिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। महोपनिषद अध्याय 4। परे से परे को अर्थात परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब दर्शन करें और आपको ऐसा मालूम हो कि कुछ संशय नहीं रहा, कोई बंधन मुझ पर नहीं है, जड़ चेतन का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, वही परमात्मा है। जितने इंद्रियों के द्वारा दर्शन है, उसके द्वारा भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, हो नहीं सकता। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा है, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जब ये माया ही है तब इसे परमात्मा कैसे कहिएगा। अब उसकी भक्ति कैसे की जाए जो मन बुद्धि से बाहर है, इंद्रियां पहचान नहीं सकती। कितनी बुद्धि कहती है ईश्वर है और कितनी बुद्धि कहती है ईश्वर नहीं है। आजकल नास्तिकवाद की भी पताका उड़ रही है। जीव माने ईश्वर नहीं, कोई जीव ईश्वर कुछ नहीं माने। कहते हैं तुम्हारा शरीर है, जड़ जड़ के मिलने से ऐसा कुछ काम करने के योग्य हो गया है। शरीर छूटेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। किंतु हमारा सत्संग तो कहता है ईश्वर है, तुम जीव हो, दुख में पड़े हो, ईश्वर की भक्ति करो, सुखी होोगे। फिर कहेंगे जब ईश्वर मन बुद्धि आदि इंद्रियों से पड़े हैं, उसे कैसे पकड़ा जाए। हम लोगों को विश्वास है ईश्वर अवश्य है,
अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नाति स्वरूप बरनु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानु। गुरु नानक साहब, एक एक विषय को एक एक इंद्रिय ग्रहण करती है, उसी प्रकार तुम अकेले होकर स्थूल सूक्ष्मादि चारों शरीरों को छोड़कर कैवल्य दशा में रहो, ईश्वर की प्रत्यक्षता होगी। मन तुम्हारा नौकर है, इंद्रियां नौकरानी है। तुम नौकर नौकरानी के पंजे में फंस गए हो, इससे निकलो। तुम इनके भरोसे क्यों रहते हो? तुम स्वयं बहुत शक्तिमान हो, किंतु अपने को भूले हुए हो। कबीर साहब ने कहा है, बिन सत गुरु नर रगत भुलाना, खोजत फिरत राग नहीं जाना, बिन सत गुरु नर रहत भुलाना। के हर सुत ले आयो गरेरिया, पाल पोस उन किन्न सयाना, करत कलोल रहत याजियन संग, आपन मर्म उनऊ नहीं जाना, बिन सत गुरु नर रहत भुलाना। के हर एक जंगल से आयो, ताहि देख बहुत ऋषियाना, पकड़ी के भेद तुरत समझाया, आपन दशा देख मुस्काना, बिन सत गुरु नर रहत भुलाना। जस कुरंग बिच बसत बासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना, कर उस बास मने में देखे, यह सुगंधि धाम कहाँ बसाना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना, अर्ध ऊर्ध बिच लगन लगी है, छक्य रूप नहीं जात बखाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलट आप में आप समाना, छक्य रूप नहीं जात बखाना। बकरी और भेड़ को चराने वाला एक गरेरी सिंह के एक बच्चे को ले आया। सिंह के उस बच्चे की आंखें बंद थी। सिंह बाघ के बच्चे की आंखें जन्म काल में बंद रहती हैं। वह सिंह का बच्चा नहीं जान सका कि वह किसका बच्चा है। कुछ दिनों के बाद उसकी आंखें खुली तो उसने अपने को बकरी भेड़ के बच्चों के साथ पाया। जैसे भेड़ बकरी का बच्चा खेल कूद करता, वैसे ही वह भी उसके साथ खेल कूद करने लगा। एक दिन एक सिंह जंगल से आ गया। उसने देखा यह तो मेरी ही जाति का बच्चा है, लेकिन भेड़ बकरी के साथ रहता है। जंगली सिंह को देखकर गरेरी, भेड़ और बकरियां सभी भागते हैं। उन सबके साथ सिंह का बच्चा भी भागता है। यह देख जंगली सिंह ने उसको पकड़ा। उसने उसको पकड़कर पानी में अपना और उसका मुंह दिखाया और कहा, देखो तुम्हारा रंग रूप जैसा है, मेरा भी वैसा ही है। पानी में अपने रूप को देखकर उसको ज्ञान हो गया कि मैं भी सिंह ही हूँ। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा रूपी सिंह का बच्चा है, यानी परमात्मा का अंश है।
इंद्रियां जितने हैं वे भेड़ बकरी के समान हैं। जीवात्मा इनके साथ रहकर अपने को इंद्रिय समझता है। जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तब उसको दिखला देते हैं कि तुम संसार की ओर से उल्टो, अपने अंदर देखो। वैसे तो विचार में हम ईश्वर के अंश हैं, जानते हैं, लेकिन उलट कर देखने से प्रत्यक्षता होती है। हम ईश्वर को तब प्रकट कर सकते हैं जब हम शरीर और इंद्रियों से अपने को छुड़ा सकें। यह कैसे होगा? यह तब तक नहीं होगा जब तक सद्गुरु नहीं मिलते। सद्गुरु मिलते हैं तो बता देते हैं कि तुम भी आत्मस्वरूप हो। जो गुण ईश्वर में है वही गुण तुम में भी है। परमात्मा का गुण शरीरस्थ चेतन आत्मा में है। जो अपने शुद्ध चेतन रूप को पहचानता है वही ईश्वर को पहचानता है। कबीर साहब अनपढ़ थे पर उनका वचन अद्भुत है। गुरु जी से कौ खो भी नहीं जाने और उनका वचन इतना दृढ़। तुम अपने स्वरूप को अपने अंदर में देखो। कैसे देखोगे? तो कहा अर्ध ऊर्ध बिच लगन लगी है। उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। अपने नौकर नौकरानी का संग छोड़कर कबीर के बतलाए हुए स्थान पर लगन लगावें तो अवश्य अपने को पहचान पाएंगे। माया बस मति मंदय भागी, हृदय यवनिका बहुविधि लागी। ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किम जानहि रघुपति, मूढ़ पड़े तम को। गोस्वामी तुलसीदास जी। जो काम क्रोध मद और लोभ में लिप्त घर के कामों में फंसे हुए दुख रूप हैं, वे अंधकार के कुएं में गिरे हुए मूर्ख राम को कैसे जान सकते? अर्थात नहीं जान सकते। अंधकार के कुएं से अपने को निकालो। भीतर में जितने स्थूल सूक्ष्मादि जड़ आवरण हैं उसको हटाओ। यही भक्ति है। इसी विषय को संत कबीर साहब की वाणी में पहान फोड़ना कहा गया है। कहेंगे यह भक्ति कैसे? तो विचार में जानने में आता है कि जब हम सब आवरणों को पार कर जाएंगे तब ईश्वर से इस प्रकार सटेंगे कि कभी हटेंगे ही नहीं। इसलिए ईश्वर के पाने के लिए जो यत्न है उसको करना भक्ति है। बाबा नानक ने कहा, भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी। विखम मार्ग चलना लबु लोभु, अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्य हो तीखी बालहुनी की, ए तू मार्ग जाना। गुर प्रसाद जिन आपो तजिया, हरिवासना समानी। कहे नानक चाल भक्ता केरी, जुगहु जुग निराली। तलवार की धार से भी तेज और बाल की नोक से भी महीन वह रास्ता है। कहेंगे इस पर कैसे चला जाए? आपको डरना नहीं चाहिए। इस तलवार की धार पर पैर नहीं चलेगा, इस पर मन चलेगा। कहेंगे चलना चाहिए चेतन को, कहते हैं मन को। तो जानना चाहिए कि जहाँ दूध रखो वहीं घी भी है। उसी प्रकार जब तक मन चेतन संग संग है, जहाँ मन रखो वहीं चेतन है। मन उल्टे तब सूरत कहावे। मन को उल्टो अर्थात सिमटो तो पहले जिस ओर था उसके विपरीत ओर को हो जाएगा। स्थूल संसार में स्थूल पसार में हो, इसमें सिमटने से सूक्ष्म में प्रवेश करोगे। सूरत फंसी संसार में, ताते परिगा दूर।
सुरत बांधे सुस्थिर करो, आठों पहर हुजूर। संत कबीर साहब, यदि कहिए ये तो कॉलेज की बात है, नीचे वर्ग की पढ़ाई भी कहिए तो कबीर साहब की वाणी में सुनिए, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु बचन है, मूल सत्य सतभाव। इससे उलटिए तो गगन मंडल के बीच में ताहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई, पहुँचेगा गुरुपुर। बाका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइयाँ आदि अंत का यार। कबीर साहब, माया बस मति मंदय भागी, हृदय यवनिका बहुविधि लागी। अंधकार बांका पर्दा है। यदि मोटी बात ही लीजिए तो तुलसीदास जी की वाणी में है, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कबीर साहब भी सत्संग करने कहते हैं, सब संत सत्संग करने कहते हैं। सबरी से राम कहते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवों प्रकार की भक्ति कहते कहते अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान। मान मर्यादा को छोड़कर गुरु की सेवा करो शिवाजी की तरह, अथवा हाल के राय बहादुर शालीग्राम की तरह। पोस्ट मास्टर जनरल होते हुए भी अपने गुरु के लिए अपने से आटा पीसना, रोटी बनाना, जमुना जी से पैदल पानी लाना। इस पर भी यदि कोई कहे पानी नहीं है, बच्चा रोता है, तो उसे पानी दे देते थे और फिर अपने पानी लाने चले जाते। गुरु का सेवक अपने समय में शिवाजी ऐसे बहुत कम हैं। वे छत्रपति होते हुए भी अपने हाथ से सब प्रकार की सेवा करते थे। शिवाजी अपने हाथ से अपने गुरु को तेल लगाते थे, अपना संपूर्ण राज्य अपने गुरु को दे दिए थे। एक दिन समर्थ रामदास जी कुछ चेलों के साथ चले आ रहे हैं। चेलों ने कहा, हम लोगों को भूख लग गई है। समर्थ रामदास जी ने कहा, देखो खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, खा लो। शिष्यों ने वैसा ही किया। तब तक खेत वाले आ गए। वह गुस्से में आकर समर्थ रामदास जी को मकई के डंठल से मार बैठा। समर्थ राम मार बर्दाश्त कर गए और शिष्यों से कहा, शिवा को यह बात मत कहना, नहीं तो उसे भारी दंड देगा। जब समर्थ रामदास जी शिवाजी के यहाँ पधारे तो शिवाजी उनको अपने से ही स्नान कराने लगे। पीठ में मार का दाग देखकर अन्य शिष्यों से पूछा कि यह दाग पीठ में कैसे आया। सबके सब चुप थे, कोई कुछ बोलते ही नहीं थे। शिवाजी ने कहा, सही सही बोलिए, नहीं तो आप लोगों को ही इसका दंड भोगना पड़ेगा। तब उन लोगों ने उक्त किसान का नाम कहा जिसने समर्थ रामदास जी को मारा था। उसको शिवाजी ने पकड़वा कर अपने सामने मंगवाया। शिवाजी के डर से वह किसान बहुत ही कंपित हो रहा था। समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा देखो, तुम्हारे डर से यह बहुत दुखी हो रहा है, इसे क्षमा कर दो, इसका माल पोत माल गुजारी माफ कर दो। ये महान त्यागी पुरुष युग गुरु की भक्ति करते थे। चौथी भगति मम गुणगण
करई कपट तजिगान। पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, बल्कि ऐसा तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोये। पहले जैसे मन भागता था उससे कम भागे। संतों का संग होगा, कथा प्रसंग होगा, उनसे ज्ञान सीखेंगे। ईश्वर भक्ति कैसे होगी? गुरु की सेवा करेंगे, ईश्वर का गुणगान करेंगे, जप करने कहेंगे। यह क्रमबद्ध है। छठी भक्ति दम आती है। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव आपको हो जाए तब दमशील हो जाइएगा। बहुत से कर्मों से अपने मन को हटाइए। सज्जनों के धर्म के अनुसार संसार में बरतिए। सज्जनों का धर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करने का। इस तरह आप इंद्रियों के रोकने का स्वभाव वाला हो जाइएगा। इंद्रियों के साथ मन की धार है। इंद्रियों में मन की धार होने से ही इंद्रियां सचेष्ट होती हैं और काम करती हैं। मन ही विषयों की ओर इंद्रियों को ले जाने की प्रेरणा करता है। इंद्रिय बेरोक में दमशीलता नहीं होती। जिस केंद्र से इस धार का विखार हुआ है उस केंद्र में केंद्रित करो। केंद्र में केंद्रित होने पर विषयों की ओर नहीं जाएगा। इस प्रकार अभ्यास बारंबार करते करते इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बन जाइएगा। आप कहेंगे मन को विषयों में बड़ा अच्छा लगता है, इससे विपरीत कैसे जाएगा? तो देखिए, भीतर जाने में भी बड़ा आनंद मालूम होता है। जागृत से तंद्रा में जाने पर बड़ा आनंद मालूम होता है। उस समय कोई गड़बड़ करे तो मन बड़ा रंज हो जाता है। तंद्रा जागने से स्वप्न में जाने के बीच रास्ते में जो मिलता है अधनिनिया, वहाँ कोई विषय नहीं है, फिर भी आनंद है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद यमी के बादल, भीजत है कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। अगर अंदर के सरकाव में दुख होता तो आप सो नहीं सकते। सब दिन सोते हैं और यह हालत होती है। छठी भक्ति से सूक्ष्म भक्ति का आरंभ होता है। अपनी धारों को कैसे और कहाँ पर उलटेंगे तो कहेंगे तुम हो कहाँ, वहीं से उलटो। दरिया साहब की वाणी है, जान ले सत्य पहचान ले, सुरत साची बसे दीद दाना। आँख का तिल शिव नेत्र, दोनों आँखों के मध्य मुकाबले अंदर में। राय शालीग्राम साहब ने कहा है, संत कबीर साहब का वचन लीजिए, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कई ठोर, गुरु गम है तो परख ले, ना तर कर गुरु और नैनो माही मन बसे, निकस जाए न ठोर, सतगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। ब्रह्मोपनिषद में है, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत्, सुषुप्तं हृदयस्थं तु तूर्यं मूर्धनि संस्थितम्। जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में और स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है।
आप जागृत में काम करेंगे, इसलिए यहीं से चलो। जगने में आप आँख में हैं, फिर कहेंगे कैसे चलेंगे? तो दोनों धारों को एक करो। कैसे करो? यह बात गुरु से जानो। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। 1904 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक मेरी खोज है। मैं इतने दिनों तक क्या करता रहा? यह दृष्टि साधन है। अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। तद्दर्शने त्रिस्रो अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेति निमिलित दर्शनम ममा दृष्टि अर्धोन्मिलितम प्रतिपद सर्वोन्मिलितम पूर्णिमा भवति। उसे देखने के लिए 3 दृष्टियां होती हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आँख बंद कर देखना अमा दृष्टि है, आधी आँख खोलकर देखना प्रतिपदा और पूरी आँख खोलकर देखना पूर्णिमा है। अंधकार में यत्न करो तो तारा चमकेगा। ईसा मसीह ने 2 आँख को एक करने को कहा। सुषुम्ना में जाना चाहते हो तो गुरु से जान कर करो। किसी का दोनों हाथ पकड़कर कोई खींचे तो संपूर्ण शरीर उसी ओर हो जाता है। उसी प्रकार दोनों दृष्टिधारों को एक करो तो फैली हुई सब धाराएं उसी ओर हो जाएंगी। यही दमशील होगा। दृष्टि योग के साधन में कुछ कष्ट नहीं होता है। बिना प्राण निरोध के ही ध्यानाभ्यास द्वारा श्वास बंद हो जाता है। इस प्रकार होने से छठी भक्ति होगी। अब सप्तमी भक्ति आती है। सातम सम मोहि में जग देखा। जहाँ दम है वहाँ शम होना ही चाहिए। यदि कहो कि मन का साधन तो हो ही चुका है, तो देखिए मन और इंद्रियों का संग संग साधन होना दम है। केवल मन का निग्रह शम है। यहाँ दृश्य नहीं है, केवल नादानुसंधान है। ननाद सदृशो लय, मनोलय होकर तब क्या होता है? सहस कमल दल पार में मन बुद्धि राना हो। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। निर्मल चेतन परम पुरुष से जाकर मिलती है। यहाँ दम और शम क्या होता है वर्णन किया। इसी प्रकार की भक्ति सब क्या करें। आठम यथा लाभ संतोषा। जिसको शम होगा उसको सम भी हो जाएगा। इसके लिए अपना पराया सुख दुख शीत उष्ण सब सम हो जाता है। ऐसा होने वाले के लिए आठम यथा लाभ संतोषा, उसकी खरीदी हुई चीज हो जाएगी। वह टेढ़ा क्यों होगा? सरल हो जाएगा। एक ईश्वर पर भरोसा रखो। भक्ति तो 7 ही समझिए, बाकी 2 भक्ति तो फल है, यही जानिए। भक्ति को केवल मोटी ही नहीं जाननी चाहिए, उन छठी और 7वीं भक्ति को भी जानिए। इसके लिए संयम की जरूरत है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा का सेवन मत करो, पंच पाप मत करो। आगे बढ़ने वाले को चाहिए पापों से बचें। पापों में फैला हुआ आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। वह विषयों में अनुरक्त रहता है। नशा के विषय में तंबाकू तक मना है। अपना खून आप पियो तो घृणा होगी, किंतु अपने उच्च रक्त में पशुओं के नीच रक्त को क्यों मिलाते हो? इसी के लिए किसी संत ने कंठी पहनाई। किसी ने कहा कंठी पहनो या नहीं पहनो, अपने मन को ठीक करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।